नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार। और आज की वीडियो में मैं हाइड्रोसील को कैसे ठीक करें, जो एक गंभीर समस्या है, और बिना ऑपरेशन के हाइड्रोसील को क्या हम योग के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो मेरा जवाब है कि आप हाइड्रोसील को योग के द्वारा बिना ऑपरेशन के आप पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो आप हाइड्रोसील को ठीक करने के लिए आप कुछ योगाभ्यास का अभ्यास करेंगे। हाइड्रोसील में होता क्या है कि हमारे टेस्टिकल में सूजन हो जाता है, अंडकोश में पानी भर जाता है, जिसके कारण हमारा अंडकोश बड़ा दिखने लगता है। तो यह बहुत पीड़ादायक होता है। तो आप हाइड्रोसील को योगाभ्यास से, आसनों से बिल्कुल पूर्ण रूप से, पूर्ण तरीके से ठीक कर सकते हैं। एलोपैथी में तो ऑपरेशन के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है हाइड्रोसील को ठीक करने के लिए, परंतु योग द्वारा आप हाइड्रोसील को पूरी तरीके से योगासन के अभ्यास से, नियमित अभ्यास से पूरी तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहला भद्रासन करेंगे। अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लेंगे और इस स्थिति में आप 1 मिनट से 2 मिनट रुकेंगे। ये भद्रासन से आपका हाइड्रोसील की जो समस्या है वो धीरे धीरे ठीक होगी। आप भद्रासन की स्थिति में बैठ के बटरफ्लाई भी कर सकते हैं। ये यौन रोगों में भी लाभकारी है और इससे आपका हाइड्रोसील भी ठीक होगा। आप वज्रासन में बैठ के शशक आसन का भी अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए आप आगे झुक जाएंगे और 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इस स्थिति में रुकेंगे। यह हाइड्रोसेल के रोगी के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है, शशक आसन। बीस से 30 सेकेंड रुकने के बाद आप पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। तीसरा आसन करेंगे वीरासन। आप तो एक वज्रासन में बैठते हैं तो दोनों पैरों को सटा लेते हैं आपस में, परंतु वीरासन में आप दोनों पैरों को अलग अलग करेंगे और इस स्थिति में आप 1 से 2 मिनट तक बैठेंगे। ये वीरासन है। इस स्थिति में बैठने से भी हमारे हाइड्रोसील पर असर होगा। इसके बाद आप अपने हाइड्रोसील को ठीक करने के लिए गरुड़ आसन को भी करेंगे। आप गरुड़ आसन का भी अभ्यास करेंगे तो आपको हाइड्रोसील की समस्या में बहुत ही आराम मिलेगा। आप गरुड़ आसन का भी अभ्यास करेंगे। 20 से 30 सेकंड आप इस स्थिति में भी रुकेंगे। गरुड़ आसन के बाद आप गोमुख आसन में भी बैठेंगे। तो गोमुख आसन में बैठने के लिए आप गोमुख आसन में भी 20 से 30 सेकेंड, 1 मिनट जितना संभव हो आप इस स्थिति में बैठेंगे तो आपको हाइड्रोसेल के जो बीमारी है, बढ़ा हुआ है, वो ठीक होने लगेगा। आपको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे धीरे धीरे, और आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का भी अभ्यास धीरे धीरे करेंगे तो आपका हाइड्रोसील जो बढ़ा हुआ है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा। बाह्य प्राणायाम का अभ्यास देखेंगे। बाह्य प्राणायाम में आप लंबा गहरा श्वास लेंगे और सांस को बाहर छोड़कर बाहर रोक देंगे और मूल बंद, उड्डयन बंद लगाएंगे और जालंधर बंद के साथ, त्रिबंध के साथ निष्पन्न करेंगे और यथाशक्ति रोकने के बाद 20 से 30 सेकंड के बाद आप सांसों को छोड़ देंगे।
बाह्य प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का बाह्य प्राणायाम के अभ्यास के बाद आप धीरे धीरे कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। पाँच से 10 मिनट कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास करने के बाद आप धीरे धीरे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। बाएं नाक से श्वास को लेंगे, दाहिने से छोड़ेंगे, और दाहिने से श्वास को लेंगे और बाएं नाक से छोड़ देंगे। ये क्रिया क्रमबद्ध तरीके से करेंगे। 2.5 सेकेंड में सांस को लेंगे और 2.5 सेकेंड में श्वास को छोड़ देंगे। ये 4-5 आसन और ये 3 प्राणायाम का अभ्यास अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको हाइड्रोसील की समस्या कभी जीवन में नहीं होगी। अगर आपका हाइड्रोसील बढ़ा हुआ है तो पूरी तरीके से बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।